पूरी दुनिया में इस वक्त 13,845 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं जो अपनी शक्तिशाली ताकत से कुछ भी बर्बाद कर सकते हैं। इनमें से 90% तो केवल अमेरिका और रूस के पास हैं और बाकी 10% न्यूक्लियर वेपन्स ही चीन, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, यूके और नॉर्थ कोरिया के पास हैं। आज तक केवल एक बार ही इन हथियारों को किसी घनी आबादी वाले शहर पर छोड़ा गया है, जिसे आप 1945 के हिरोशिमा और नागासाकी धमाकों के रूप में जानते हैं। इन धमाकों में लाखों लोगों की मौत हुई थी और रेडिएशन से कई आने वाली पीढ़ियां विकृत या डिफॉर्म शरीर लेकर ही पैदा हुई। इस भयानक मानव त्रासदी के बाद आज तक कभी भी कहीं पर भी न्यूक्लियर अटैक नहीं किया गया है, पर जो हिरोशिमा और नागासाकी ने झेला है वैसा होने का सबसे कम चांस है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा हुआ तो तबाही बहुत ही भयानक होगी। आज की इस वीडियो में मैंने न्यूक्लियर अटैक और उससे होने वाली तबाही से लेकर के उससे बचने के तरीकों के बारे में बताया है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कल्पना कीजिए कि एक घनी आबादी वाले शहर पर जहां करोड़ों लोग रहते हों और हर दिन सुबह उठकर अपने ऑफिस, स्कूल, बिजनेस और दूसरे कामों के लिए निकलते हों। ऐसे में अगर कभी इस भागम भाग शहर पर कोई 250 किलोटन TNT की मात्रा का न्यूक्लियर अटैक कर दे और आप इसी शहर में मौजूद हों तो क्या क्या हो सकता है, आइए पहले से जान लेते हैं। फर्स्ट फेज ऑफ न्यूक्लियर अटैक। जैसे ही ये बम गिरेगा तो सेकंड के 100वें हिस्से में ही गर्म प्लाज्मा की एक ऐसी गेंद आपके सामने होगी जिसका टेम्परेचर सन से भी ज्यादा होगा। ये प्लाज्मा तुरंत ही 1 किलोमीटर तक के रेडियस में आने वाली हर चीज को भाप में बदल कर खत्म कर देगा। कितनी भी शक्तिशाली इमारत हो या कोई लोहे का बना स्ट्रक्चर, सब कुछ सेकंड में ही भाप बनकर के उड़ जाएगा। ब्लास्ट सेंटर से लगभग 3 किलोमीटर प्रति वर्ग की एरिया में कुछ भी नहीं बचेगा। वहीं अगर आप 1 किलोमीटर के रेडियस के बाहर खड़े हुए हैं तो जब न्यूक्लियर ब्लास्ट होगा तो उससे बनने वाला प्लाज्मा इतनी ज्यादा लाइट पैदा करेगा जैसे कि हजारों सूर्य आपके सामने आकर खड़े हो गए हों। अगर आप उसे देखने की कोशिश करते हैं या आपका सर उसी दिशा में है तो आप इस तीव्र लाइट के प्रभाव से अंधे भी हो सकते हैं, पर अगर आप इससे भी बच जाते हैं तो फिर आपको अगली और खतरनाक चीज का सामना करना पड़ सकता है। सेकेंड फेज ऑफ न्यूक्लियर अटैक। ब्लास्ट होने के कुछ ही सेकेंड में डेटोनेशन साइट से लगभग 7 किलोमीटर के रेडियस तक हर वो ऑब्जेक्ट जलने लगेगी जो जल सकती है। ब्लास्ट से निकलने वाला थर्मल रेडिएशन लगभग 153 स्क्वायर किलोमीटर की पूरी एरिया को बहुत हद तक जला सकता है। लकड़ी, गत्ते और कपड़े, जो कुछ भी इस रेडिएशन की चपेट में आएगा वो जल उठेगा। आप और मैं अगर उस समय इस जगह पर हुए तो हमें 3rd डिग्री बर्न का सामना करना पड़ सकता है जो हमारी स्किन और नर्व्स को जला देगा। इससे बचने के लिए मैं आपको एक रास्ता बताऊंगा, पर अभी फिलहाल आगे हम न्यूक्लियर बम की और खतरनाक ताकत को जानने वाले हैं। 1 या 2 किलोमीटर की एरिया में रहने वाला हर शख्स तुरंत खत्म हो जाएगा, पर अगर आप इस दूरी से थोड़ा दूर हैं तो अब न्यूक्लियर ब्लास्ट का अगला फेज आपको परेशान करने वाला है, शॉक वेव। ब्लास्ट होने के कुछ ही सेकंड के बाद आपको शॉक वेव का सामना करना है। ये शॉक वेव न्यूक्लियर ब्लास्ट से निकलने वाले प्लाज्मा के गोले के हीट और रेडिएशन से बनती है, जिसमें हवा बहुत ही भयानक रूप में गर्म हो जाती है, जिसमें बहुत हद तक कंप्रेस एयर भी मौजूद होती है, जिसकी वजह से ये बहुत ही तेजी से फैलने लगती है। ये शॉक वेव इतनी ज्यादा घातक होती है कि इसकी स्पीड साउंड की स्पीड से भी कई गुना तेज होती है, जो कई विशालकाय तूफानों और बवंडरों से भी ज्यादा तेज स्पीड से हमारी इमारतों, पेड़ों और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बर्बाद कर सकती हैं। हालांकि ये शॉक वेव दूरी के हिसाब से कमजोर होती रहती हैं, पर 250 किलोटन TNT की एनर्जी वाला बम कम से कम 61 प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया के सभी मकानों को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। शहर में लगे गैस स्टेशन से लेकर के ऊर्जा के संसाधनों में सभी में आग लग सकती है, जिससे हजारों लाखों लोग बुरी तरह से प्रभावित हो जाएंगे, पर इसके बाद भी ये बम किसी का पीछा नहीं छोड़ेगा। थर्ड फेज ऑफ न्यूक्लियर अटैक। जब न्यूक्लियर बम ब्लास्ट होते हैं तो वे एक मशरूम क्लाउड को भी बनाते हैं, जो वास्तव में एक मशरूम के आकार का बादल होता है। ये कई किलोमीटर लंबा और चौड़ा हो सकता है। इसमें हॉट प्लाज्मा, आसपास की धूल और इमारतों के टुकड़े भी शामिल होते हैं। जैसे ये बादल बनेगा, आसपास की जगह को एकदम काली
वाली रात में बदल देगा। धूल और धुंध की भयानक चादर आपके सामने होगी जो सभी कदम घुटने के लिए पागल हो जाएगी। ये क्लाउड आसपास की सभी हवा को अपनी ओर खींचकर वहाँ के वातावरण को जानलेवा बना देता है। अगर आप ब्लास्ट सेंटर से 13 किलोमीटर दूर हैं, तो आप ये एक्सप्लोसन और उसके मशरूम क्लाउड को भी देखने की कोशिश कर सकते हैं। पर यह मौका आपको बहुत कम सेकंड्स तक ही मिलने वाला है, क्योंकि जो शॉक वेव बनी थी वो आप तक पहुंचकर आपकी खिड़की और गाड़ियों के कांच के ग्लास को तोड़ सकती है, जिससे हर तरफ ग्लास ही ग्लास बिखर कर आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। एयर ब्लास्ट ये शॉक वेव का 13 किलोमीटर का रेडियस पूरे 503 स्क्वायर किलोमीटर तक के एरिया को पूरी तरह नुकसान पहुंचा सकता है। मैं 250 किलो टन TNT के बम की बात कर रहा था। अगर यही हमला 1 मेगा टन TNT की एनर्जी वाले न्यूक्लियर बम से हो तो डेटोनेशन साइट से लगभग 20 किलोमीटर रेडियस तक आने वाले सभी मकान बुरी तरह से टूट कर गिर सकते हैं। ये एरिया इतना बड़ा है कि इससे पूरा दिल्ली शहर चपेट में आ सकता है। न्यूक्लियर अटैक अपने साथ हर तरह की तबाही ही है। इसमें भूकंप, सुनामी और तूफानों को भी मिला दिया जाए तो वो भी कम पड़ जाएंगे। न्यूक्लियर अटैक अगर किसी शहर पर हुआ तो हर जगह मलबे में दबे लोग, रेडिएशन से बीमार होते लाखों लोग आसपास की मदद के लिए आस लगा रहे होंगे और उनकी मदद करने वाला भी कोई नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही धमाका होगा उसके कुछ ही घंटों और दिन के बाद न्यूक्लियर फॉलआउट चालू हो जाएगा, यानी कि एक ऐसी काली बारिश जो आसमान से रेडिएशन की बरसात कर रही होगी। और जो भी लोग बिल्डिंग के टूटने से, आग लगने से बच भी जाएंगे तो वे आगे आने वाले दिनों में और हफ्तों में रेडिएशन से धीरे धीरे मर जाएंगे।